ये जो वाणी थी ये पद्मदास महाराज की वाणी और पद्मदास महाराज स्वामी जी महाराज के शिष्य। जब संतों की दया होती है वो सीधे ध्यान से बना लेते। पद्मदास भी बहुत बड़े अक्षर से पुरुष के दियाई भी और हजूर महाराज राय शारद राम की जो माँ थी इतनी सागर शिकायत कर ये शिकायत करी के आगे पीपल मस्जिद में न पल्ली गढ़ी में एक साधु से इसने मेरा संसारा ले वो पद्मदास जी कण लग गया। आज मैं देखूंगा आपको क्या बोला मेरा शब्द मेरा बेटा भी हो गया। पद्मदास जी राय शालिग्राम महाराज को ये बातें सुनकर स्वामी जी को पकड़ने के लिए आए। जिसका भाग होता है वो पकड़ा जाता है। आए थे स्वामी जी को पकड़ने के लिए, पकड़े गए पद्मदास। आया था गीता काटने लिए लकड़ गया तो पद्मदास जी जब आए सत्संग हो रहा हजूर महाराज जी वहाँ बैठे थे, स्वामी जी भी वहाँ पर वो बैठे सत्संग करने बोल नहीं सकते तो सारा सत्संग समाप्त हो गया। उस स्वामी जी महाराज का हाथ दिया इस तरह बताओ वो कर्ण लगे मत तो आपको गिरफ्तार करने को आया। उनका क्यों क्या बात है कि यह बुढ़िया मेरे पास में गई थी, कहा मेरा बेटा बता लिया और मेरा बेटा मेरा सारा संतोष किया। स्वामी जी महाराज कर्ण लगे चलो मेरे साथ खड़े। चमत्कार को नमस्कार कमरा खोला देखे भूले मोटी द्वारा खड़े। ये न कोई धरती पर लेने वाला है, ये तो मट्टी है। हमारे पास और भी और वो ऐसा धन है कि हमारी आखिरी जन्म को मदद करने वाला। हमने लटोरा सिद्ध बताने वाला है। ये धन तो मक्की है, नरकों में ले जाने वाला। समझे धन का क्या कर। जब ये बातें सुनी तो महाराज पद्मदास जी चरणों में गिर और चरणों में गिर के क्या कहा कि मेरे को नाम दे दो। वो जितने पौधे को इतने खत को तैयार करती है और वो साधु और इतनी बात हुई कि पद्मदास ने जहाँ राधा स्वामी धाम था उस जगह पर पद्म लगा दिया। किसी लोग करने लगे तो जुलूम कर दिया। सतगुरु के जगह पर पद्म को लगा। इतनी बात में वो अपना सतगुरु को अपनाए। तो ये वाणी पद्मदास जी महाराज की से कितने सुंदर मिसाल जैसे ये समन बारंबार शब्द सुना। धारा किसको कहते हैं? जीवात्मा को, इस रूप को। कितने सुंदर मिसाल जैसे ये समन बारंबार शब्द सुना। धारा किसको कहते हैं? जीवात्मा को, इस रूप को, इस सूक्ष्म चेतन शक्ति को धारा कहते हैं। तो रूप को
चेतन शक्ति कहता है तो आत्मा कहता है। इसको कहते हैं तू हे धारा शब्द सुन धारा, समय ने बारंबार शब्द सुन धारा। ये समय बार बार तो नहीं मिलना। 184 भजन करके तब मानस का तोला पाया और अब फिर हम उत्तर गीता गांगा, इसीलिए महात्मा कहता भरमत भरमत आ बंदे अब मानस दे पाई, सुमन की बरिए उत्तर गीता जाए, जीव तू मान का नाम मेरा, नाम नारायण का साचा, नाम परमेश्वर का साचा, हर हर कहना सबकी सेना कनक जीव से पाता। ये कनक जीव तो पाता है, हर हर कहना सबकी सेना कनक जीव से पाता। ये जिंदगी बहुत थोड़ी चीज है। अगर इस जिंदगी में हम कुमो मर्दों के झगड़े खरीद लिए, इस जिंदगी में हम जीव बीमारियों के चक्कर में पड़ गए, मान बढ़ाई के चक्कर में पड़ गए, तो सारा ये जीवन बर्बाद चला जाता। और कोई इधर के रहे न को उधर के रहे, सारा जीवन बिगाड़ लिया, दीक्षा आए संसार में। इसीलिए वो कहते इस जिंदगी में एक धारा तू मुड़ करके न स्वामी से मिल गया। अगर ऐसा ट्रेन छेद मिलने वाला नहीं है, इस मौसम को यदि देवते भी ये कहते हमें मानस का तोला मिल गया तो हम भी अपना ब्राह्मण में उनकी भी न्याय है। सतगुरु की भक्ति तो मानस तोले न आके कही जाती है और कहीं नहीं कही जाती। न भैंस पशु के तोलन में कही जाती, न बांदर गाजर गौरों के तोलन में कही जाती, न देवी देवतों तत्तर भूतों के तोलन में आदि भक्ति कही जाती। भक्ति तो मानस के तोलन में आदि कही जाती। और मानस के तोलन में आकर के हम लापरवाह हो जाते हैं, जाति पाति कोमो मर्दों फस्ती में सारा की ज्ञान माटी कर लेते हैं। इसीलिए मान बुदाई में आके अपना सारा जीवन बिगाड़ लेते हैं, तो फिर बचे हमारे साथ क्या चला। इसीलिए संत महात्मा हारे की कंधे आए भक्ति कर सतगुरु की। अब सतगुरु की भक्ति कौन करता है? सतगुरु की भक्ति इसका नाम नहीं है। सतगुरु को आए हलवा पूरी खुआ दिए, 5 आप दिए, नोट कर खुश कर लिया, ये तो रस्म रिवाज है, जो व्यवसाय लोग समझ गए। सतगुरु की भक्ति तो ये है, 9 द्वारों को खाली करके हैं और 10वीं गली में पहुंच जाए। सतगुरु की भक्ति तो ये से अपनी मन की वृत्तियों को रोक करके न और अपने अंदर चला जाना, बाहर की वृत्ति मोड़ करके कछुओं की तरह और वापस मिल जाना। जैसे कछुआ अपने सारे अंगों को खोपड़ी में ले जाता है, इसलिए हमको भी सोचना चाहिए हम मान तोले में आए हुए इंसान, हमने भी अपनी वृत्ति को मोड़ करके खोपड़ी में ले जाना चाहिए। देखा नहीं तुम, अगर जब अभ्यास का किसी को आनंद आ जाता है वो फिर उठने की कोशिश नहीं करता। इतना आनंद आता है कि वो सब क्या को भूल जाता है। मैं बात ही ऐसी घटिया है। फिर दूसरे पर्दे पे कहता हूँ, 2 मानस बातें करते हैं, उनकी बातों में आकर उनका पुत्र भी खलल दे देता है तो पुत्र भी दुश्मन बन जाता है। इसीलिए अगर जब सोच और समझ के योग में योगी लगे हुआ है, कोई भी आने की दखल देता है तो उसका प्यार टूट जाता है। ये तो मेरा दुश्मन, जो सोच समझ के योग में आकर के हम के हर एक चीज को काबू में कर सकते हैं और कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिसका हम मन को काबू कर सकते हैं। जन्म मन की बात है। सोच समझ के अभ्यास में कोई और ज्यादा साधन नहीं है। सतगुरु स्वरूप की दया मेहर के काम बन जाता है। तो इसीलिए मैं छोटी मेरी मिसाल याद आ गई। हजूर महाराज अरमान साहब ऐसी मिसालें दिया करते थे मेरे दादा। वो बता रहे, एक बार बताया कि एक बुखारा बलक बुखारा 2 है। बुखारा में एक गुरु था, बड़ा
जानिया महात्मा था, गुरु पीर था, वो ऐसा है वो टोला छोड़ जाता है। जब वो बुखारे का महाराज टोला छोड़ गया तो बलक का महात्मा टोला छोड़ गया तो उसका चेला है तो बुखारे का था। वो बुखारे वाला चेला गुरुमुख था। वो बलक की सारी दौलत व रूहानी दौलत थी बुखारा में ले गई। अब जब उसके संगत बड़ी भारी आया करती थी, वह संगत आना बंद हो गया तो बुखारा में सारी संगत आना शुरू कर दिया। गिने अपने सत्संगी आने लगे। एक दिन उसका लड़का था, एक संत बलक था, वह उसकी माता ने बेटा कि हाँ तू असल बाप का पुत्र है तो मेरा एक कहा मान ले। वो कहने लगा माता बता, मैं जरूर भी अपने बाप का हुक्म हूँ, अपने बाप के पिशाब से पैदा होया तो मैं जरूर भी आपका कहना मानूंगा, तो मेरी माँ को जरूर मानूंगा। बोली बेटा बुखारे का इसी तरह अपना सारा धन छीन लेगा। अगर तो मेरा बेटा से उस धन को वापस ला दे, मैं ये समझूंगी तो असल माँ बाप का पुत्र उस धन को वापस लाए। जब मेरा माँ जरूर लाऊंगा, मैं असल बाप का हमारा तो लौट लाऊंगा। उन्हें माँ की सहन को नहीं समझाने सब अपने उसके बाप के जो सिख थे वो आया कर जो 10-20 बुखार में नहीं पूछे थे, वो सारे बर्फ में बुला लिए। कहने क्या बताओ क्या बात है कि मेरी सारी जायदाद को बुखारे वाला ले गया और वह वापस लाने में मेरी मदद करो। सब हथियार ले लेती, लड़ाई का सामान लेती था। जब वह चढ़ती गए, बलक से चढ़ती बुखारे पर गए, बुखारे वाले में पता लगा वो सीन सर पर आन गया। कहने भाई इतनी ये लेकर के सामान लड़ाई का लेकर के आम की क्या जरूरत थी, मैंने पहले पता दे दूंगा, जो काम था मैं कर दूंगा। उनका तो बड़ा जालिम है, बड़ा जुल्मी है, हमारे सारी जायदाद को लिया मेरी वापस दे दे, मेरे बाप की जायदाद की। उन्हें सारा धन वापस दे दिया, जितना उसको बड़ा धन था बड़ा ले गया, ले आया तो भर गया। माँ अब तो खुशी है न, मैं सारा धन ले आया। वो कहने लगी बेटा वो बड़ा 420 है, मेरा बेटा वह दौलत तेरे को नहीं, तू तो औरत की तबक आती भेज दिया रख ली। और भी हाँ वो सारे जगह फिर इकट्ठे करे, फिर हवा बोल दिया। बुखारे वाला फिर सर्ग प्राण की मिले। कहने भाई मेरे पास तो चीज हो ले जा, तेरी मर्जी से, इतना तू लड़ाई का सामान ले क्यों आया? बोला मैं तेरे तन पर रत्ता भी नहीं छोड़ूंगा। उन्हें सब को दे दिया। उस दौलत को कौन लेने लगा? देखते हो सारे, ये तो राजी होकर के कोई देता है तब कोई ले सकता है। अगर कोई जबरदस्ती करके लेना था तो कौन दे सकता है? ये दौलत ये ही ऐसी और दौलत भी है, और इस दौलत में कभी घाटा नहीं आ सकता। अगर कब विद्वान हो बड़े भारी, उसमें भी घाटा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? बीमारी लग जाए तो गूंगा हो जाए, बीमारी लग जाए आंख टूट जाए, गई दोनों की। किसी का रूप का घमंड से वो भी बिगड़ जाता है, पेट खाती। किसी धन का घमंड है वो भी डाकू ले जाते हैं, डाका पड़ जाता है, दुआड़ा लगड़ जाता है। मगर जो ये धन है इसमें कभी भी डाका नहीं पड़ता। में कौन सा धन? ये सतगुरु की दया, ये सतगुरु की मेहर, भक्ति कर सतगुरु की समन बारंबार सब सुनता है। ये सतगुरु की भक्ति कर ऐसा समय बार बार नहीं मिलता है। ये वो धन है जो इसको चोर नहीं सकते, डाकू नहीं देता, कोई नहीं इसको लेता है तो कोई प्यारा बन के दे सकता है। इसीलिए
वो फिर लेकर के धन अपनी माँ के पास मारता है। कहने लगा माँ अब तो उसके तन पर लगता ही छोटा नगन करती आया थी। वह फिर ठंडा सांस लेती कहते बेटा वह वस्तु तेरे पे नहीं ठाई जो तेरे पिता के पास थी और वो ले जा। वह वस्तु को लेने का जरिया है और से कलम में पता नहीं लगा। वो कहने लगा माँ उस वस्तु लाऊंगा किसे कोई साथ नहीं है एकला चला। अब ये है सतगुरु की दया में है। जब वो चला गया जाकर के देख रहे तो सत्संग होगा गया था कोई नहीं मिला। सत्संग होगा गया बुखारे के महाराज वो सत्संग करना गए उस वक्त दुनिया बैठी हुई थी। वो भी जाकर के संगत में बैठ गया। सब संगत कभी भी दूसरे तीसरे दिनों तुम कब आया भाई देख तो लिया था बात नहीं करी थी। वो कहने लगा हजूर आपने पता नहीं क्या मैं तो पशु आया रक्षा कितनी बात करके हमें काम क्या तुम आते हो अगर एक केम भी बात न करे कोई तो कितने नाराज होकर चल देते हो कि कल तो हमारा ये काम करा करता था ये करा करता आज बोलता भी। जैसे मेरे पास में पिछले दिन एक आया वो कहने लगा मन 20-15 वर्ष हो गए थे मेरी कर लगा जानता ना मन समय तुम्हें फ्री हुई थी उनका मैं नहीं जानता बताओ कहाँ से आया बोला आप भूल गया इतनी बारों में उनका तू मत मेरे डर रखा तू मेरे डर रखा यही बात मेरी झूठ नहीं तुम क्या मैं तनख्वाह जाऊंगा बात पगला यहाँ से। वो चला गया पास क्या कर इनका माँ के बोला आज ये मटर के करता कार इसकी पत्नी में चढ़ा कर हमारे घास खोदा टूट कर ये हंडा करता था हमारा और घास खोदता फेरा करता अपने रिश्तेदारी सब ऐसे बताता हूँ। इसीलिए तुलसी बहुल में जाइए जलम के काम गुण अवगुण जैसे नहीं चलना मन का ऐसे जाहिर हो तो बात नहीं के भाव वो मास्टर लाल पूरा हो गया तो मेरा पगला नहीं तो थारा नाश हो गया और नहीं थारा और अगर डूब लिए जाओ तुम क्या सोचते हो तो क्या सोच रहे थे उनका जान देता तो इसीलिए वो क्या जाना था। अब उसने भी बात नहीं करी गुरु ने भी बुखारे वाले ने वो बेचारा 6 महीनों तक वहीं बैठा रहा काम थोड़ा थोड़ा लगा रहा 6 महीनों फिर अच्छा भाई तू यहीं से बोला हाँ महाराज में तो रहे बोला अच्छा फिर अपना धोता मार गया बुखारे के महाराज। अब 6 महीनों पीछे फिर इसको मन देखा अरे बोला क्या हाल है का है बोला कुछ नहीं बोला चलो हमारे कुत्तों की सेवा करा कुत्तों का मैनेजर बना दिया वो कुत्तों की सेवा में लगा दिया बुखारे वाले महाराज ने। और जिसके बाप का तो दौलत लाया था वो दौलत वाले ने और इसका बाप पीर था उसका बेटा उसके कुत्तों का काम कर दिया कि मार देने के लिए आया उसके कुत्तों की सेवा करी 12 महीने 6 महीने करता रहा। क्या हाल है हमारे कुत्तों को गड़बड़ तो नहीं कर दिया से नहीं है दूर में खूब सेवा करता है बोला अच्छा चलो आ गाँव घूमती आएंगे हमारे कुत्तों को मिले थोड़े साथ। अब ये कुत्तों को लेकर जो चले 5-4 कुत्ते थे पेट पर पट्टी सी बांध दी उसमें कुत्तों की जंजीरें बांध दी कि उन्होंने कुत्ते भागने को नहीं देने। वो चला गया अब तो घोड़े पर चढ़े थे सबके साथी सत्संगी और आप महाराज घोड़े पर चढ़े थे वो अपना पैदल घूम रहा चला रहा एक वो सूसा लकड़ की गोली भाजा वो सारे कुत्ते दौड़ पड़े थे वो पौधे तो छीटा फिर वो जो झाड़ों में फंस गया जो बलक का लड़का था वो दौलत लाने गया एक झाड़ के बेड़े में फंस गया वहां गंभीर टूटकी कितने तो गांधे लोग बेड़े बेहोश होया तो उसके पिता के दर्शन थे बेटा अब तेरी वापस हुई मिलते
हंसी खुशी पिया मिले कौन तो आगन हो, जिन पी पाया है सखी तिन पाया है वो। अगर हंसी खुशी परमात्मा मिलता हो तो कितने माला फेरते हैं, कितने जप करते, कितने तप करते, कितने पूजा पाठ करते, फिर हंसी खुशी नहीं मिलता। ये मीरा कहती हंसी खुशी तीन मिले कौन तू आगर हो, जिन की पाया है सखी तिन पाया है वो। ये तो रोने का मजमून है, हंसी खुशी का मजमून नहीं है। हंसी खुशी तो तब करनी चाहिए जब हम अपने प्रीतम को मिल जाते। देखा नहीं, कुंवारी लड़की की मिसाल ले लिया करो। कुंवारी लड़की पल्ला बोझ की चलती है, कभी हंसती भी नहीं है। जब अपने खामन के घर चली जाती है, मिलती है तो बड़े प्यार का हंसती है, परवाह नहीं करती किसी की। इसी तरह हमारी सुर्ख 9 द्वारों को खाली करती है। जब 10वीं घड़ी पूछेगी अपने सतपुरुष मालिक से मिलेगी तो कितनी खुशियां मनाओगी आप। कोई परवाह कौन, सब चाहे को भूल जाती है, जितने भोग विलासों को छोड़ देती है, सारे परिवार को भूल जाती है। वो प्रीतम ही प्रीतम नजर आता है। ये तो मैं बार की बात कहती मिसाल दी आप लोगों को कि यह सुर्ख है। जब तक सतगुरु पूरा नहीं मिलता कुंवारी है या उदास रहती है। जब इसको सतगुरु मिल जाता है ब्याह ही जाती है। इसके साथ में शब्द की धार थी या जो शब्द का बिछड़ी हुई थी, जब सतगुरु पूरा मिल गया तो शब्द के साथ शादी होगी, वापस आई थी, वापस उसी में मिल जाती है। यह सारे दुखों को भूल जाती है, अपने आग घर में कूद जाती है, फिर किसकी परवाह करेगी। इसलिए बड़ी खुशी मनाती है। इसीलिए मैं थोड़ी मिसाल दे के बता क्या करें। जब उसको झाड़ बोझ में फंस गया, बुरी हालत होगी, उन्हें क्या करा, उसके पिता के दर्शन हुए। उसके पिता संत थे, इसीलिए कहते संत सतगुरु के जिस पर कोई कौम हो, कोई जाति हो, जो अधिकारी होता उसी को मौज बख्शते हैं। अपने बेटे पोतों को नहीं बख्शिया तो किसी ने। क्यों कि वो बेटे पोते उसके काबिल होते नहीं। नानक साहब नाम बेटे को नहीं, अंगद साहब को बताया, सब उठाओ। कब बताते हैं, जब के वो सब कहे कर लायक होता, तो गुरु की मौत को समझ लेता। तो क्या करा, उन्हें अपने उसके पिता के दर्शन बेटा, अब तेरी खोई हुई वस्तु तेरे को मिल जाएगा, तेरा धन वापस। अब खुश रहो, आज तुम उस वस्तु को लेने के काबिल हो जा। इतनी अगर खबर करे तो ले सकता है। जब वो आगे गए, कुत्ते हाण के दिखे, वो बुखारे वाला कर लगे, वो लड़का कहाँ गया, वो देखो तो देखे तो वो जो पड़ा ऐसे, कोई सांस घबरा ऐसे, गर्मी का प्यासा से उसकी मट्टी उतारी, पानी प्यारा, पानी कहकर लगा, बेटा अब तेरा धन वापस मिल चुका, जाइए। तो जिस धन की खातिर तेरी माँ ने भेजा था वो धन तेरा वापस मिल गया। जब वो वापस गया, उसकी माँ ने मुँह चुना, बेटा धन आज कर मेरा सबने सड़ा कर दिया, अपने खोए धन को वापस दिया। इसलिए जिसका भाग उदय होता वो धन का गायब होता, हरेक का बस की बात नहीं। देखा नहीं कई लोग कि नदी के किनारे पर प्यासे रह जाते, वो किस तरह पानी के दौरे खड़े प्यासा नहीं रहता, एक बार की प्यास कर दौरे। मगर प्यास मुक्ति की भी होती है न, उस मुक्ति की प्यास मिटती नहीं जब तक कोई संत सतगुरु नहीं मिलता, कोई सच्चा रह धरे उस सुर को घर ले जाने वाला नहीं मिलता। इतने कभी भी वह प्यास मिटती नहीं, लख 84 के चक्कर काटता रहता है। प्यास तो तभी मिटेगी जब पूर्ण सतगुरु मिल गया और हमारी रूह को मोड़ करके उस शब्द पर जोड़ दिया, तो हमारी पूर्ण प्यास मिट जाती है। इसलिए महात्मा बार बार भक्ति किसकी कर, सतगुरु की। सतगुरु नाम किसका, शब्द का से। सतगुरु नाम उस नाम का से, उद्धार का से, उसमें तुम मुड़ करके वापस चले जाओ, इतनी खुशी इतना आनंद होता है। तुम इतनी दूर से चल कर के आए हो,
कम से कम भी आप लोगों ने इस बात को पर ख्याल करना चाहिए, भाई हो माई हो सब के सब बैठे हो। अगर तुम यहाँ आगे मेरा मुंह देख के चले गए, आरती उतार लिया, देख लिया, तो इससे उद्धार नहीं होगा। तो किससे होगा? आए सो उस बात को समझो। अगर इस बात को नहीं समझा तो इसमें भी धोखा से तुम सोचो गुरु की भक्ति करो, गुरु की भक्ति करो। अब गुरु आएगा तो लौट दोगे, पूजा करोगे, पानी धोगे, पाँव धोगे, चरणामृत दोगे, गुरु की भक्ति नहीं है। जो बाहर चरणामृत लेते हैं ये तो बड़ा की सौदा कर लेते हैं। चरणामृत तो गुरु के चरण होते वहां लिया जाता है। अगर तुम वहां पूछोगे तो चरणामृत मिल जाएगा, या तो मेरे भी पाँव धोती पियोगे तो ये चरणामृत नहीं है ना। अगर उसकी सुर सबसे नहीं जुड़ी हुई है तो उनके पायों पर बीमारी भी लग जाएगी। इसीलिए जिसकी सुर सबसे जुड़ी हुई है तो फिर उद्धार हो जाएगा। तो सुर सबसे जुड़ी हुई है वो ये चीजें नहीं करेगा, वो हाथ लगाएगा, वो प्रसाद बन जाएगा। समझे, अपने हाथ का प्रसाद देगा तब प्रसाद बना। प्रसाद तो गुरु के चरणों में बनता। सतगुरु के चरण ध्यान नहीं है न त्रिपुटी में है, वहां जो प्रकाश है ये सतगुरु के चरण है। जो शब्द सुनाई देता है ये सतगुरु की वाणी है, इसीलिए वहां सतगुरु की देह है और वो धुनी है, वो सतगुरु की वाणी है। उसके ऊपर अमल करोगे तो मिलेगा नहीं मिलेगा। बाहरी सतगुरु की बड़ाई करता हूँ। ये लोग कई बड़ी पूजा पाठ में लग जाते हैं, मैं भी पूजा पाठ खंडन नहीं करता न, बल्कि बड़ाई करता हूँ। पर किसके लिए सही? पूजा पर एक दिखावे के लिए होता है, एक अपने घर जाने के लिए होता है। मेरे को जितने व्रत करे इतने हरे कर भी नहीं सकता। बड़े बड़े व्रतें करे, बड़े बड़े के अपने मन में इतना संकल्प कर लिया था, इतने रोटी नहीं खा, इतने पानी नहीं पीऊँ, सुमन ध्यान में लगा, मैं माला फेरता रहा करता था। आज मैं उसका खंडन नहीं करता। ये मैं जरूर भी कहता हूँ कि वो मारे कुछ और है, जो मारे कुछ और है। संत मत कुछ और है तो वो मारे कुछ और है। जब तक संत मत समझ में नहीं आता तो उस मार्ग को छोड़ा नहीं जा सकता। जब संत मत समझ में आ जाता हो आप ही छूट जाते। बच्चा कौडी खेलता, जब हीरे मोती हाथ में आ जाए, कौडियों की मुट्ठी आपका ढीली हो जाए। मगर कब मेरे दाता मिसाल दिया करते, सतगुरु के बगैर हो क्या सकता। क्या करते थे, एक बड़ा एक गरीब मानता हांडी ले रहा था और हांडी लेकर गांव में मांगता फिरा करता, मैंने कपड़े थे और वो घर घर मांगा करता था। एक दिन क्या करा, एक भगवान मिल गया सकस उसको, प्रेमो कण लगा, ये भले मानस तो ये क्या करता है। बोले क्या कि ये हांडी लेके मांगता, छोड़ी हांडी बन के उसकी हांडी खोसने लगा, वो रो पड़ा, चरड़ी मारी, ए भाई क्या करे मेरी हांडी मत खोसन में गुजारा करता। मर्दों ने जबरदस्ती की हांडी खोस ली, उसके वो मैले कपड़े उतरवाए, वो मैले कपड़े हांडी करवा के वो देख कर रख दिया। वो चरड़ावे से उसको थानेदार की पोशाक पड़ा और थानेदार की पोशाक पड़ा करती में और वो सब क्या है काबिल कर दिया, कुछ पढ़ लिख लिया और थानेदारी करने लगे। 2 वर्ष पीछे करने लगा, भाई क्या उड़ा, हाँ जी, बोले ये कपड़े तार, उन्हें तार दिए। बोले तेरी हांडी संभाल, तेरे कपड़े संभाल। उन कपड़ों पर हांडी को देख लिया, हाथों का हाथ लगा और कहा महाराज मैं दुनिया में नौकरी कर लूंगा, मजदूरी कर लूंगा, ये हांडी कपड़े मन मत देखा, शर्म आती है। अरे तो उस दिन तो इनको छोड़ता रो रहा था, आज इनको देखती होता है। आज क्या हो जाते है, उस दिन तो देखती छोड़ता रो था, आज तो देखती होता। ये संसार का हाल है। अगर तुम न समझो इतने तो इसको छोड़ते रोते हो। ये संसार तो काली हंडी है, समझ गए। और मैले कपड़े हमारी आत्मा गिलाफ चढ़े संभल बच्चे आवरण के, इन गिलाफों को तारना ही तो आनंद का दर्श है। इसीलिए संसार को छोड़ना क्या है, ये इसको छोड़ते हैं, रग रग टूटती है, हम रोते हैं, चरलाते हैं।
और जब हम ब्रह्मनिष्ठा बन जाते हैं, शब्द अभ्यासी बन जाते हैं, जब हमारी सुर तो शब्द में मिल जाती है, फिर हम वापस मुड़ना मुश्किल हो जाता है। इस हांडी को देख के रो सकते हैं, ये संसारी हांडी मेरे सामने मत ला, मैं दुखी सुन देखी। और इसी व्यवहार में छोड़ के आया था, ये व्यवहार मेरी नजर में ना लाओ। इसीलिए करेंगे सत्संग, जब तक समझ आती नहीं इतना मन की परेशानी जाती, जब समझ आ जाती है तो मन की परेशानी भी दूर हो जाती है। इसलिए हम बार बार महात्मा लोग यही कम जाए, चेतो चेतो चेतो, हम चेतते नहीं है। क्यों नहीं चेतते हैं? किसी का बेटों का घमंड है, किसी का पोतों का घमंड है, किसी हिल जमाइयों का घमंड है, किसी का औहदे का घमंड है, तो किसी राजनीति का घमंड है। इसीलिए हम इन घमंडों में मारे जाते हैं। आप लोग पता नहीं, जब इन घमंडों में हम क्या अपना काला मुंह कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। जिनकी तुम बड़ाई करते हो, जिन घमंडों में बैठे हो, तो उनको शाम में तो क्या हाल दिखता, तड़के पासा बदल जाता है। और क्या शाम में नोटों की माला घलती, सवेरे जूतों की माला घल जाती। अब ऐसी जो घमंड परे, ऐसी जो बादशाह पर, ऐसे औहदे पर, ऐसे पर क्या घमंड करना? घमंड तो उसके ऊपर करना से जिन्हें वो दौलत कभी सामने नहीं न जन पर जन बढ़ती चली जाए, वो सतगुरु की दया और मेहर का खजाना उसके हाथ लग जाता है, वो कभी भी कमी नहीं आ सकती। पर वो कब आएगी? जब हम सतगुरु की दया मेहर में चले जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि शब्द सुन धारा के तो मूर्ति भक्ति कर सतगुरु की शब्द सुन धारा, के सतगुरु की भक्ति पे उभरा सत्य, सतगुरु की भक्ति जिनने करी उन सब की पालिया, इन सतगुरु की भक्ति कर। सतगुरु के अगर बेड़ा पार करना तो सतगुरु से प्यार करना पड़ेगा जरूर भी। अगर अपना दोजख का रास्ता खोलना तो सतगुरु को बैर कर लो, समझिए मुक्ति का रास्ता खोलना सतगुरु से प्यार कर लो। इसीलिए मैं बहुत काफी बार कहा करूँ कि नाम मत लो, नाम लेने का तो नाम ले लो तो अच्छा से, नाम लेकर के बुराइयों में लग जाते हैं। नाम ले लिया और फिर कहते हैं क्या नाम था, मैं देखा उनकी बात सुना कुछ नहीं है। अरे भले मानस को कह देखा, बुराई करना तो उनको इसी जिंदगी में काला मुंह हो जाता है और इसी जिंदगी में नरकों के कीड़े बड़े दुखी हो कि शिर से मर जाते। क्यों? संतों की निंदा कर मूर्खता दे खोट, बिन मारे मर जाएंगे पड़े की चोट। वो बिन मारे मर जाते, फिर सतगुरु की निंदा सुनिए न काना, पाप लगा वो हाथ समाना। और जब हम अपने मुंह से करते हैं तो फिर कितनी बुरी बात है। कबीर साहब कितनी सुंदर मिसाल देते, गुरु द्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो नरक में चाहेंगे जीवा शशि पार। ये चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गुरु द्रोही मनमुखी। गुरु द्रोही मनमुखी कौन होता है? जो गुरु का नाम लेकर की ने और फिर गुरु की निंदा करने लग जाता, गुरु से बैर कर लेता, गुरु से विरोध कर लेता, वो गुरु द्रोही बन जाता है और अपनी मन मर्जी के काम करता है। उसको क्या कहते हैं? चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो क्या विकाल और सूर्य रहेंगे, इतने वो नरक के अधिकारी रहेंगे। उनको बताने वाला कोई नहीं। पिछले अब कौन बताओ तेरा यार, ये मुझे कौन बता सकता है? ये नरकों के कुंड में तो संत सतगुरु ही निकाल सकता है। क्यों? जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता है, हम उसकी भक्ति कर लेते हैं, हम शब्द की कमाई कर लेते हैं, तो सतगुरु की अपनाई रूह कभी भी नरक में नहीं जाती। अगर वह कोई ऐसी गलती चली भी जाती है तो सतगुरु अपने बूठा टेका करके नरक को खाली करके सुखा देते हैं और नरक को खाली करके अपनी रूह को वापस लाते। यही तुलसी साहब कहते घटरामायण में, यही नानक साहब दादू पलटू स्वामी जी महाराज कहते कि संत सतगुरु अपनी अपनाई रूह को कभी भी नहीं छोड़ता नहीं, वो नरकों में जाने नहीं देता नहीं। क्यों? कि नरकों में जाए तो गुरु का बच्चा लगता, इसीलिए संसा होते हैं सतगुरु।
ये बादशाह का लड़का जेल में चला जाता है तो क्या उस बादशाह को दोष नहीं लगता? जो नहीं कहता वो अब तेरा बेटा जेल में जरा डूब की मर जाए। इसलिए संत का बेटा जेल में जाता नरक में तो सतगुरु को खुद जाकर के काट दी जाता है। ये संतों महात्मा वाणी है। इसीलिए कर सोना काई ना लगे, लोहा ढूंढ नहीं खा, बुरा भला जो गुरु भगत कब नरक नहीं जा। तो गुरु का शिष्य बुरा भला समझे कि बुरा भला किस तरह कि कितना ही हरामी हो, कितना ही बदमाश हो, कितना नीच हो, कितना खुदकर्मी हो, मगर गुरु के वचन का एक ये इतनी आज्ञाकारी रहता है, गुरु के वचन में डटा रहता है और गुरु तो प्यार करता, अपनी जबान से कभी भी गुरु की निंदा नहीं करता, संसार की ओर से किसा फिर भी सतगुरु की निंदा और बुराई नहीं करता, वो कभी 84 में जा ही नहीं सकता। गुरु निंदक ही 84 के अधिकारी बनते, नरकों के कीड़े बनते। इसलिए कोई भी मैं जब ऐसा नहीं है, कृष्ण जी भी गीता में कहता अगर मेरे से मिलना तो गुरु द्वारा मिलो। कितने महात्मा सुखदेव जी ब्रह्म ज्ञानी थे, गर्भ में ज्ञान हो गया था, पर बगैर सतगुरु का उनका उद्धार नहीं हुआ। नारद जी कितने भारी ब्रह्मा के पुत्र थे, फिर भी उन्हें जाकर के गुरु धारण करना पड़ा, उन कालू तेरा झुमर गुरु बनाना पड़ा। इसलिए गुरु कर्ता के कर्ता होते हैं, मगर मेरे को गुरु सुनते, मैं तो सतगुरु का चुपड़ासी हूँ, मैं तो सतगुरु का कुत्ता हूँ कि रोटी बजाता हूँ। हुक्म था उनका कि ये काम तेरे झूमर लगाए देता हूँ, अपना काम करना, मेरा समझ की करना। मैं तो सतगुरु का काम समझ की काम करता हूँ। मेरे दाता सतगुरु अरमान शाह भी संत सतगुरु थे, बल्कि संत सतगुरु नहीं शिरोमणि संत थे, वही थे। मैं तो उनको जानता, मैं तो उनको जानता भी नहीं। इसीलिए प्रेमियों बने तो गुरु से बने और ना बिगड़े भरपूर, तुलसी बने तो और से कुछ बनने भरपूर। इसीलिए पूर्ण पदम दास जी गुरु की बड़ाई करते हैं कि गुरु की भक्ति करे। गुरु की भक्ति कोई मामूली बात नहीं है। आप लोगों ने सुना नहीं, एक बार के नानक साहब महाराज बैठे हुए तो बड़ी संगत उनसे बैठी हुई थी। वो कहने लगा आज तो भाई मीट बना के जाना, मीट बनाओ। अब सारी संगत ने कान खड़े कर लिए, लोग छुट गए आस्ता आस्ते। थोड़ी बार बोला क्या बात सुनी नहीं, मीट बनाना साहब। अब क्या होया, और भी चले गए, वो बढ़ करके आ गया। बोला लेने वाला कौन है, लो प्रसाद से। सब के सब चले गए कि गुरु का दिमाग खराब हो गया। समझे, नानक साहब का दिमाग खराब हो गया, सब के सब छुट के। एक कौन रह गया जिसको अंगद कहते हैं, उसका नाम था लेना। वो अंगद साहब रह गए। वो कर लगे प्रसाद लेना, बोले हाँ हजूर जरूर लेना से। जब आपने प्रसाद ही कह दिया तो जरूर लूंगा, मैं तो आपके हुक्म में थी। वो उसके हाथ में दिया, लिया, ले खाने की तैयारी करी। जब नानक साहब बोले खाना नहीं, तो ये तो परीक्षा थी, तो परीक्षा में पास हो गया सब समझे। इसीलिए ये परीक्षा थी, खाना नहीं। एक बार की बात है, हजूर महाराज आगरा में बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा आज तो हमारे कबाब बहुत बढ़िया बना रखा था हमको, और प्रसाद किसके लिए लेना है। वो गाजरों के पकौड़े थे, गाजरों का बना रखा था। जब लेकर के आए लोग छूटे गए आस्ते आस्ते। हजूर महाराज कहा कौन लेने वाला है। और ब्रह्म शंकर महाराज जो इसको कहते वो बोला जी मन में लेना से। हजूर महाराज शोभरलाल जैसे बैठे हुए थे, बोला हजूर हमने तो प्रसाद जरूर लेना से। वो तो आप जानी जान थे, उन्हें दिया। वो कहने लगे रे तू डूबते है, ले लो गाजरों के पकौड़े हैं। इसीलिए सतगुरु अपने शिष्य का धर्म नहीं बिगड़ने हजारों तरह करते हैं, पर सतगुरु की दया मेहर बड़ी अपार होती है। इसीलिए हम सतगुरु सतगुरु करते रहते हैं। जब काम पड़ता तब बेरा पड़ता है। आप लोगों ने सुनी नहीं
कि किसी वक्त में लैला को सारे शहर में क्या कि अपने पिता कहने लगी, लैला के पिताजी कि हाँ कि मजनू को कोई नहीं रोकेगा, सारे शहर में कह दो और मजनू को कपड़ा ले कोई चीज खा तो उसका पीसा अपने खजाने पे दे दिया करो। वो कहने लगे अच्छा बेटी। अब लैला का प्यार था मजनू से, जब वो इसी तरह करया कि हुक्म दे दिया कि जो मजनू लेकी का चीज लेना हुआ उसका बिल लेके मेरे पास आ जाओ, पीछे मत मांगो मजनू। अब ये बातें सुनी हजारों मजनू बढ़ गए उस शहर में। कोई कि मेरे आओ, कोई कि मेरा 2-3 दिन हो गया आओ, सामने करोड़ों का बिल आओ। तीसरे चौथे दिन कहने लगा लैला ने उसका बाप बेटी कि हाँ कि मजनू एक है, सारा देश ही मजनू है। वो कहने लगी पिताजी मजनू तो एक है। बोला मेरा तो खजाना खाली कर दिया लोगों, बड़े भारी लोग आते हैं। बोले कल मैं देखूंगी। कल 2 दलाल बुला करके हाथ में कटारा दे करके और उनको क्या कराए, कटोरा दे दिया, जाओ रुक्का मारो कि लैला के पेट में दर्द हो रहा है और मजनू का कागजा मांगती है, उसका आराम हो सके। कोई है मजनू, कोई है मजनू, सारे चक्कर मारे, जितने मजनू सारे लुट गए। वो तो खान पीने के मजनू थे, वक्त आता नहीं खाने पीने के मजनू लुट जाते। तो एक मजनू जो रेती में पड़ा लौट गया था, उसने भी आवाज सुनी कि कौन है, कि हम भाई इस तरह आए सा, कोई मजनू हो तो जल्दी आ जाओ, लैला के पेट में दर्द मरने वाली से और मजनू का कागजा मांगती है। वो डाक मारी भाई मैं सू मजनू, भाई मैं सू मजनू, मेरा कागजा निकालो जल्दी से और ले दो तो लैला मर नहीं जाए। वो पकड़ के ले गए, कहने लगे ये है एक मजनू। तो इसीलिए कोई वक्त पर मौके पर कोई रहता है ना, वो ही मजनू होता है, गुरुमुख कोई कोई होता है। जब परीक्षा का टेम आता है उस पर गुरुमुख दिखता वो भी फैल हो जाता है। इसलिए गुरुमुख कोई बिरला है आंटी दिखता है, वो बाजी जीत जाती। इसलिए गुरु की भक्ति करना बड़ी तेजी बात है। खांडे की धार के ऊपर चलना डबल काम नहीं, गुरु की भक्ति ही डबल काम है। खांडे की धार पर तो सजा चल पड़ेगा, गुरु की भक्ति है कि बस की बात को नहीं कौन कर सकता। गुरु भक्त में अगर गुरु की भक्ति करके तो एक बात ही बताऊं, सारी संगत में अगर कोई मानने वाला नामधारी बैठे, कोई बिरला होगा ऐसा तो मतलब कर नहीं सकते न। एक ही बात क्या कि दूसरे के दादी की खातिर, दूसरे जेव की खातिर, दूसरे के दानदार की खातिर किसी के बाल को मत मारा करो, मत जलाया करो, मत पूछा करो। अगर तुम इतने बेटे सब के सब यो नेम कर लो तो इतना और तुम नेम कराओगे, वो उतना और नेम कर देश का सुधार हो सके। किसी की लड़की ने कोई फूक देता है, फूकने वाले की लड़की ने फूक को फिर देना पड़ता है। इसलिए किसी की बेटी ने कोई मार गिरता दाजे खाकर कितना जुल्म होता, किसी लड़की ने कोई ब्याह की छोड़ देता, कितना भारी जुल्म करते, कितना भारी पाप खरीदते। किसी लड़की भी अपने पति को छोड़ के और किसी जिंदगी हो रही थी, कितना पाप खरीदते। ये हमारा धर्म तो कहता नहीं, इसीलिए तुम सक्षम में आते हो, इसी सी बातों का सब नेम करने की कोशिश देश सुधर जाए तो तकलीफ ही कोई नहीं। मगर हम सुधरते नहीं ना, हम इन बातों पर अमल नहीं करते। हम तो बल्कि लकीर के फकीर बन जाते हैं कि उसने इतना दिया तो मैं भी इतना देना, मैं तो छोड़ दूंगी, बहुत थोड़ी और जाऊंगी। फिर क्या गुरु भक्ति हुई है? ये तो गुरु भक्ति तो मन मुक्ता है, ये तो लालच मुक्ता है। लालच में आके जीवों को दुख देना, लालच में आके दूसरों के गढ़ काटना, लालच में आके दूसरों ज्यादा, इससे बढ़कर और कौन सा पाप है? ये पाप कई पीढ़ियों तक नहीं उतर सकता है। अगर सोचा जाए तो कई पीढ़ियों तक नरकों के कीड़े बनना पड़ेगा। एक माड़ी की कोई घाव हो जाता है, उसके लिए हम चिरा करते हैं, दूसरे की बेइज्जती करने लिए हम कितने सर पर चढ़ जाते हैं, दूसरे की बाण बेटियों की इज्जत लेने लिए हम खड़े हो जाते हैं।
पर उनकी बाण बेटी लीजा ने क्या बने, ये गुरु भक्ति नहीं है न, ये मन मुक्ता से, ये दलालों के काम है, इसीलिए इंसान का काम नहीं है। तो तुम प्रेमी हो, सत्संगी हो, आते हो, एक ही बात के ऊपर अगर अमल कर लो, समझ लोगे, तो तुम सचमुच ही गुरु भक्ति को समझ जाओ, और तुम सचमुच ही तुम्हारा मार्ग खुल जाएगा, भक्ति मार्ग तुम्हारा वो दरवाजा भी खुल जाएगा, जिस तरह तुम तड़ खड़े हो। अगर जल में घाटे ही है तो कभी भी भक्ति मार्ग पर नहीं चल सकते हैं, क्यों? कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण को भक्ति तो को सूरमा कर सकता, को गुरुमुख ही कर सकता, मगर गुरुमुख में ये ऐब नहीं होते, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये नहीं तो गुरुमुख में स्थिर संतोष विवेक विचार आ जाते हैं। इसीलिए हमने गुरुमुक्ता पकड़नी चाहिए, मन मुक्ता को छोड़ देना चाहिए। आगे के कहते हैं ध्यान की धोती स्वयं करो स्नाना, 3 गुणों को तोड़ देने। अब क्या कहते ध्यान की धोती, अगर ध्यान की धोती तुम बांध करके लकड़ोगे तो उघाड़े हो जाओ, पीट करेंगे लोग। ये नहीं है ध्यान की धोती। तो जब तक ध्यानी पक्के बन जाओगे, तुम्हारे खुद पर खुद विचार गंदे से दूर हट जाएंगे, समझ गए? और वो बेशर्मी का पर्दा से वो हट जाएगा, शर्म का पर्दा आ जाएगा। इसीलिए तुम कि कितना काम करो, ध्यान की जो धोती, तुम्हारा ध्यान पक्का हो जाएगा। जब तुम्हारी वृत्ति मुड़ करके अंदर मुख हो जाएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, सारे ऐब झुक जाएंगे और जल में शांति आ जाए। ध्यान की धोती ये है, सारे ऐबों को ढक देना। ध्यान करने वाला अपने जन्म जन्म के पापों को ढक लेता है, उसके पाप ढके जाते। क्यों? राम नाम के ले तिर होत पाप का नाश, जो चिनगारी आग की पड़े पुरानी घास। सारे कितने सोमण का ढेर हो, छोटी सी चिनगारी सारे घास आत्म प्रगट हो जाता, कोटि जन्मों के पास कट जाते। ये ध्यान की धोती है। जब ध्यान करके अंतर मुख वृत्ति हो जाएगी, तो क्या तुम्हारी बाहर की वृत्तियां बिखरी हुई से कि सारी अंदर में सुकड़ की आ जाएंगी। अब ये सारे की सारी ढकी गई ध्यान के प्रताप से हमारे सारे ऐब के रुक जाते हैं और हमारे जल में शांति आ जाए। ध्यान की धोती पैर करो स्नाना। स्नाना किसका? जो सुरत 9 द्वारों खाली करके 10वीं गली पूछेगी। इसको महात्मा लोग 3 नाड़ी कहते, एड़ा पिंगला सुखमना। और सुखमना का जरिए जब चालो तो गंगा जमुना और बीच में सुरती कहते हैं। वो धारा में जाकर की नागी, ये स्नान करना सर। ध्यान की धोती बांध करो स्नाना। 3 गुणों को तोड़ देने वो जाना। अगर हम इन काजों को मेल करके न करते हैं, बांधते हैं, ऐब नहीं छोड़ते, तो वो भक्ति नहीं है। न वो 3 को जनेऊ को उसको कर 3 गुणों को तोड़ करके न सत्व के रजो गुण को तोड़ो, तमो गुण को तोड़ो, सतो गुण को तोड़ो। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि सतो गुण को तोड़ा तो रहा क्या? ये संतों का मार्ग है, वेदांत का मार्ग नहीं है। ये संतों का मार्ग है, ये कि पूर्ला व्यवहार नहीं है, त्रिलोकी का मार्ग नहीं है। संत तो सत्खंड में जाते हैं, इसीलिए कहते हुए कि रजोगुण को, तमोगुण को, सतोगुण को छोड़ करके 4 गुण में जाते। यही कृष्ण कहता कि 3 गुणों में जब तक रहोगे, इतना तुम्हारा दामन मन मिट नहीं सकता कभी भी। यही कृष्ण महाराज ने कहा, ये हमने कह दिया, क्या जुल्म कर दिया कि 3 गुणों में रहोगे, इतने कभी भी जामन मन मिट नहीं सकता। 3 गुणों को तोड़ देने उठाना। उन 3 गुणों को तोड़ना कैसे है कि 3 को छोड़ करके 4 गुण में चला जाना, अपनी वृत्ति को ऊपर ले जाए। 3 गुणों में भक्ति है क्या कि नीचे 3 लोक की भक्ति है, चौथे लोक की भक्ति ने। इसीलिए तो महात्मा कहते हैं क्या कि एक राम दशरथ घट डोला, एक राम घट घट में बोला, एक राम का सकल पसारा, और संतों का राम 3 गुणों से न्यारा। इन 3 गुण से न्यारा है संतों का जो राम है, वो 3 गुण से न्यारा। ये तीनों के 3 गुणों में आ लिए। और संतों का राम है वो चौथे गुण में है, और को 4 गुण कहते हैं। उस जगह का उसको संत
जाते हैं तो शांति मिल जाती है, वह बूंद समुद्र में समा जाती, वापस नहीं आती। इसी 3 गुणों को तोड़ देने जाना। जब तक हम 3 गुणों को तार को नहीं तोड़ेंगे तब तक हम असली जनेऊ को धारण नहीं कर सकते हैं। तिलक तिलों के बीच सूरज को जाना, सुमन मन में लाए चलो करना। अब क्या कहते, तिलक तलों के बीच, तिलक तलों के बीच कौन सा, ये तिलक काटते हैं 3 तिलक और इसके बीच में तिलक तलों के बीच ये तल है, इसके बीच ध्यान को टिकाना। ये 3 तिलक काटे जाते, ये हमारे बुजुर्ग निशाना बताया करते थे कि 2 धोड़े हैं बीच में लाल है। उनका पूछा जाए तो बता नहीं सकते तिलक काटने वाले, कहते रिवाज है तो लिकाड़ते हैं, हमारे कुदरती है, कुदरती नहीं होती ना। ये तो हमारे बुजुर्गों ने एक निशाना बताया था, तिलक तलों के बीच। कितनी बढ़िया बात है। यही महाराज अरमान साहब ने कहा था, रामचंद्र ने राम सिंह शिव की तोड़ी कमान, परशुराम जी दुर्गा जिनको था मान। शिव कमान शिव नेत्र है और धर सतगुरु का ध्यान, चित्त एकाग्र सोकर तोड़े वो ही कमान। कि जो चित्त की वृत्ति को एकाग्र करता है वो इस कमान को तोड़ता है, वो इस साधन को करके चलता। इसीलिए आगे फिर के कहते हैं, तिलक तिलों के बीच सूरज को लाना, सुमन मन में लाए चलो करना। आशा खलक उड़ाए करो भंडारा, समय न बारंबार समझ। अब जब तक आस है इतना हमारा ब्राह्मण मन नहीं है सकता। इतनी बात बताऊंगा इसमें कि जब तक हमारी आस है कि चीज में, इतना हमारा ब्राह्मण मन मिट नहीं सकता न। इसलिए आशा रखे कि राम नाम की सारे धोने धो देगी, इससे दूसरी आस दुनिया ध्यान तक खो देगी। एक आस रखे तो उस परमात्मा के नाम की रखो, वह आस हमारी से और सारी आस झूठी से और हमें नरकों का मुंह दिखाने वाले से। आज तो एक सतगुरु के नाम की, उस राम नाम की, उस परमात्मा के नाम की आस रखोगे तो मौज ही मौज। धुनी करो विश्वास सील की सेवी, अग्नि गिरे जड़ाए सब। अब के धुनी कर विश्वास सील की सेवी। धुनी क्या, कई साधु धुना लगा लेते कि या गंगा जमुना, इसका नाम धुना नहीं था, उसका नाम था असली धुनी। ये लोग गोसे सलगा की धुना लगाते कि धुनी से। अरे धुनी तो क्या कितने दूध जलाती माता बहन, कितना गोसे दूध के हारे लगाती, साट के लगाती, वह भी धुनी है। इस धुनी तो उद्धार नहीं होगा न। इस धुनी में तो बल्कि कोई चला जाता बाहर तो कुत्ते मूर्छ जाते, मगर धुनी में कुत्ता नहीं मूर्छता। वह धुनी तो दुनिया का उद्धार कर देती है। इसीलिए कह धुनी कर विश्वास। जब तुम्हारे दिल में विश्वास नहीं है गुरु के मंत्र पर तो तुम धुनी नहीं लगा सकते। जब गुरु की बातों पर विश्वास है, गुरु की बताई चाल पर तुम्हारा विश्वास है, उसकी रहनी से विश्वास है, उसके बताए नाम पर विश्वास है, तो तुम सुमन कर सकते हो, सुमन की धुनी लगा सकते हो। धुनी कहते हैं वो तार टूट न जाए, उस सुमन की धुनी से फिर क्या करते हो, फिर आगे चलने की कहते हैं धुनी कर विश्वास। शील की शैली, जब तक हम शील की शैली गल में रखते हैं, उसको बजाते हैं क्या 3 लोक में सुनी, ये नहीं सुनती 3 लोक में। जब तुम शील की शैली गल में घालोगे तो शील गया तो सब तुम्हें झाड़ की चलेगा, और शील रह जाता सब तुम्हें रह जाता। इसलिए वह 3 लोक तक आगे ले जाती है शील की शैली, उसका नाम है। अगर शील की शैली नहीं है तो बताइए क्या होगा इंसान के पास में। जिसका दौरा शील है उसका दौरा सब है, जिसका दौरा शील नहीं है वो चाहे शैली पैरो, चाहे माला पैरो, चाहे तर्पण पैरो, चाहे शख बजाओ, चाहे गधे रिकाओ, कुछ भी करो, कुछ नहीं बनता। इसका दौरा शील नहीं है। शील अगर चला जाता उसको खाली हो जाता, झाड़ की सब कूद जाता। जिसका शील है उसका दौरा सब है। धुनी करो विश्वास सील की सेवी, अग्नि बिरे जड़ाए शब्द करो में। अब के कहते जब तक बिरे नहीं पैदा होती तो किस तरह अग्नि बिरे की आग जगाओ। जब जिसका बिरे होती है उसका ऐसा कर लेता है तो मैंने पता नहीं न। कईयों का किसी चीज की लगन हो जाती है, वो सोता नहीं है, रात घूमता फिरता। चोर का चोरी की लगन होती है,
समझ गए, सोता नहीं न। शराबी के शराब की लगन होती है, वो सोता नहीं। कामी के काम की लगन होती है, वो सोता नहीं। इसीलिए इसके बिरे की आग भड़क उठी। इसकी शब्द सतगुरु की प्यार की, उस शब्द की कमाई की, उस शब्द से मिलने की बिरे उठ खड़ी। तो फिर क्या से सारा काम बन जाता। बिरे की आग जाग उठी तो सारा काम बन जाता। इसकी बनाओगे वो आप ही आप सब तुम दग्ध हो जा। खोटे कर्म जड़ जाते कि मेरे साथ खोटे कर्म जड़ गए। कि सतगुरु की जब दया मेर होती है सारे खोटे कर्म जड़ जाते। ऐसे गगन चढ़ो शब्द गल जाओ, माड़ा मन की पैर अदर बस जाओ। अब कहते हैं ऐसे गगन चढ़ो फिर शब्द घर जाओ। अब गगन चढ़ो किस तरह? मैं जन्म में भी थोड़ी बार एक बात कही थी, अब भी शुरुआत में इस तरह ही बात कही थी। गगन चढ़ने का जरिया कौन सा? गगन न जप से चढ़ा जाता, न तप से चढ़ा जाता, न पूजा से चढ़ा जाता, न पाठ से चढ़ा जाता, न होम से चढ़ा जाता, न यज्ञ से चढ़ा जाता। आप बताइए, अगर होम यज्ञों से चढ़ा जाता, होम से चढ़ा जाता, तो बताइए फिर राजा बलि ने 101 यज्ञ करी थी, क्यों पताल में गया हो? स्वर्ग भी नहीं मिला नहीं। समझ गए? होम और यज्ञ पे जाते तो कितने ऋषि मुनि यज्ञ करे, राम का सारा लेना पड़ा उस यज्ञ पे क्या हुआ? तो होम यज्ञ न तीर्थों जाता, तीर्थों मच्छियों कितनी रहती है। इसीलिए कहते हैं गंगा के नहाए कौन कौन न तिरगे। तिरजा तूने मींडक मच्छी जिनका गंगा ही में घर है, तिरेंगे तो वही नर जिनके हृदय में हर है। वही नर तिरे जिनके हृदय में हर है, नहीं तो तिर नहीं सकते न। क्यों? तुम देखते नहीं, गंगा के घाट पर रहने वाले गंगा में जंगल बैठते हैं और नहाते अपने घर ही आकर के, वह कदर नहीं जानते। इसीलिए तीर्थ व्रत होम यज्ञ पूजा पाठ ये सब उर्ला व्यवहारा सर, ये काल का चक्कर है। इससे बचने वाला कौन है? जो नाम की कमाई करता हो बच सकता, और कोई बच नहीं सकता। जिन्हें नाम लिया जिन सब किया, और सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गयो पढ़ते चारों वेद। समझ गए? नाम की महिमा बड़ी ऊंची से, नाम की महिमा इतनी से कि क्या कहा जाए, इस मुंह तो वर्णन करा नहीं जाता। नाम के प्रताप से पृथ्वी ठहरी हुई से, नाम के प्रताप से सब कुछ डटा है। नाम में बड़ी भारी ताकत है। वो नाम की कमाई करने वाला इन चीजों में नहीं फंसता, तो आगे चला जाता है। ये फिर मैं बताता हूँ कि राजा नरग ने कोटि गौ दान करी और किरड़िया बना आखिरी शेर में। कित गया दान पुरुष का, इसलिए कितने हवाले दे के बताऊं आप लोगों को। सबके सब जहाँ आशा वहीं बासा, जैसी मती वैसी गति, जैसा ख्याल वैसा हाल। जैसा तुम्हारा आस होगी उठे जाना पड़ेगा, ये तुम्हारे शास्त्र भी कहते हैं। जहाँ आशा से बास लेना पड़ेगा। सुना नहीं से जो बाई शरणदास की चेली का के कहती है, जिसकी आस धन में होती है वो सांप बन की आता, जिसकी आस मकान में होती है भूस बन की आता, जिसकी आस पति के विषय विकारों में होती वह कुत्ती सांचे धरती बन की आती है, जिसकी आस विषय विकारों पुरुष की होती है वो काग बन की आता, कुत्ता बन के आ। इस तरह बताया। इसीलिए सारे वर्णन करके दिखा दिए कि जहाँ आशा वहीं बासा। इसलिए संत के कहते अपने सतगुरु की आस रखो। कौन सतगुरु की? शब्द की आस रखो। उठो बैठो चलो देखो, उस शब्द का ख्याल रखो। किस तरह में तवज्जो शब्द में रखो। बोलो बताओ काम सारे करो, मगर अपना ध्यान ऊपर की तरफ रखो, अपनी दृष्टि को सकोड़े रखो, उस समरण में ख्याल बनाए रखो। फिर देखो कितना आनंद आता है, कितनी शांति मिलती है। इसीलिए फिर कहते हैं ऐसे गगन चढ़ो शब्द गर जाओ, माड़ा मन की पैर अदर धस जाओ, बरसे अमृत बूंद अमी की धारा। अब माड़ा मन की, कितनी गरीब दास भी यही कहता कि गरीब प्यार पदार्थ छर कर, सुरतम निरतमन पवन, असल फकीरी योग हर गगन मंडल का गवन। कि यही असल फकीरी योग है कि इन चीजों को काबू करना। तो माड़ा मन की पैर गगन धस जाओ। उस माड़ा मन की पैर ना के तुम मन के गुलाम ना बनो, मन को गुलाम बना लो। अब मन को गुलाम बनाने में जोर पड़ता है। क्यों?
कि तुम सुमन को भूल जाते हो, गुरु के वचन को भूल जाते हो, खान पान में सब के भूल जाते हो। फिर हम क्या करते हैं, उस मन के गुलाम बन जाते हैं, मन हमारे अंतर से बाहर हो जाता है। जब हम मन के ऊपर कब्जा करना चाहते हो तो मन के कहे के काम मत करो, तो सुर्ख के कहे के करो। इसीलिए मन तो तुमने नरकों में ले जाकर की राजी क्यों? तुमने देखा नहीं, नरक का कीड़ा नरक में ही राजी रहता है। इसीलिए मन तो वहां जाना नहीं चाहता। नहीं किस तरह छोड़ रही है, तो नीचे न गिरने की आदत है, नीचे न गिरता रहता। ये मैं जन्म भी बताई ये बातें। कबीर मन एक भूल जगह लगा, या की भक्ति करिया विषय कमा। मन को एक जगह लगा लो, कोई सा काम कर लो, एक नान में दो तलवार नहीं खटा सकती। इसीलिए उस मन की माला बना करके गगन चढ़ जाओ। जब तुम गगन चढ़ोगे, इसकी हत्या जो पिंड में है, इतनी पिंडी मन है, जब पिंड तक ऊपर जाओगे यही मन बदल जाएगा, ब्रह्मंडी मन हो जाएगा। फिर ये सुर की मदद करने में शामिल होगा और फिर सुर के साथ चलेगा। इसीलिए पिंड से ऊपर चलने को दो कहते हैं लोग, दो मन होते, दो नहीं, मन की चाल बदली जाती है। मन तो वो ही है, दो होते तो फिर दूसरा कहा जाता मर जाता, ना बदल जाता मरता है। न काम मारा जाता, न क्रोध मारा जाता, न लोभ मारा जाता, न मोह मारा जाता, न अहंकार मारा जाता, न मन मारा जाते। मारे नहीं जाते हैं। मारे तो फिर क्या करोगे, तुम कर नहीं सकते कुछ भी। ये सतुर के प्रताप से बदलने पड़ते हैं। किस तरह बदलने पड़ते? काम। अब तुम्हारा काम क्या था? काम तो था सतगुरु को तलाश करना। इस काम में तुम काम में ले बच्चे दूसरे डाल देंगे काम। और फिर काम किसका? सतगुरु की तलाश करना। फिर क्रोध किस पर? मन पर करो। ये बेवकूफ को नरकों में ले जाने की कोशिश करता, काम करो। उधर लोभ किसका करो? सतगुरु नाम बताओ, उसकी कमाई करो, लोभ ये से काम करो। लोभ और मोह किसका करो? सतगुरु के स्वरूप का मोह करो, अंतर में दिखाई देता। अब बताइए, इतनी चीजें हाजिर होगी, फिर कौन सी कसर रह जाती है? फिर अहंकार किसका करो कि हम दरवाजा खोल लिया अपना घर के लिए, और सारे अहंकार करने वाले डूब जाते हैं। भक्ति मार्ग जब प्रगट हो जाता शब्द, वो अहंकार ही नहीं रहता न, बल्कि दीनता आ जाती है। उसमें इतनी दीनता आ जाती है कि सब तक प्यार करना, प्रेम करना, बल्कि वो सब दरखत बोझों को सतगुरु का रूप देखना शुरू कर देता है। जब तक संयम छोड़ सही है पाखंडा, सतलोक को चलो तजो लोखंडा। अब ये फिर मैं बता रहा था, इन बातों को सुना होगा आपने कि मैं बता सारे पाखंड से क्यों। नितान भी कहता है, ये कहते हैं कि नितान बड़ी अच्छी मिसाल दे कि शब्द से उसका कि आगे चलो, ये तो उर्ला व्यवहार है, इसमें रहोगे तो काल चक्कर लकड़ क्यों। 8 सिद्धि 9 निधि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे, तब कोई राम भगत गत पावे। तब कोई राम भगत गत को पा सकता है। बताइए, वो तो ब्राह्मण थे नित्यानंद जी महाराज को, और गौड़ ब्राह्मण से कितनी ऊंची बातें कही। 8 सिद्धि 9 निधि की अटक न माने, इनमें आकर के बड़े बड़े ऋषि गिर जाते हैं। 8 सिद्धि 9 निधि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे, फिर क्या? तब कोई राम भगत गत पावे। फिर कोई राम की भक्ति को पा सकता। कौन राम? वो मैं पहले बता सका, राम राम सब कह कि वो राम तो विदेश है, वो राम तो कुछ और है। इस राम तो तुम्हारा उद्धार नहीं, ये तो उस वक्त में था, उस वक्त का काम कर दिया। इसलिए वो सारी दुनिया का कर्ता राम है, वो जर्रा जर्रा में रम्या है। और सीता उसकी शक्ति है, जैसे हम राधा स्वामी कहते हैं, तो सारी दुनिया का कर्ता शब्द है, वो राम रम्या है, और सीता उसकी धार शक्ति का नाम है। इसलिए ये लोग उस पर ले जाते दूसरी ओर। अगर तुम बाबा जी को और माता जी को राधा स्वामी समझोगे तो कभी पार नहीं कर सकते। उस बाबा जी महाराज शब्दाल महाराज को और नारायणी देवी माता जी को, इनको राधा स्वामी समझना, ये तो उनका शब्द खुला था। जो ब्रह्म लीन होता उसको ब्रह्म कह देते हैं। जैसे कोई अग्नि का पड़ता हुए अग्नि का रूप बन जाता, इसीलिए कुल मालिक के शब्द स्वरूप थे ये, इसीलिए उनका नाम लिया। तो राधा धाम तक आए थे,
और जीवों को दे धार की ने संदेशा दे करके ने और चले गए, ये भी अपना काम कर गए। इसीलिए जो राधा स्वामी नाम है वो तो उस शब्द का है, और राधा नाम है ये उद्धार का है, ये तो जोड़ा है दोनों का। इसीलिए जोखम पड़े रहोगे तो तुम भी नीचे रह जाओगे, आगे नहीं जा सकते। इन चीजों तो आगे चलना है। ये जब तक पूजा पाठ योग जितने हैं ये सब उर्ला व्यवहार देखे नहीं। 88,000 वर्ष तप करने वाले भी मारे गए। संत कोई भी अपनी के करनी तो नहीं गिरा ने। दादू पलटू कबीर नानक रहदास जितने हुए सब के सब अपने घर गए, ऊंचा रुक्का मार के गए। जितने जप करे, नारद का क्या हालत हुई कि बल्कि एक बंदर का मुंह में नहीं सजी ने बड़ी भारी बेइज्जती हुई। पूरी कथा कहूँ तो टेम लगता। इसीलिए फिर क्या हुआ कि देखो कि उसको शृंगी की भृंगी बनाई गई। इतना भारी जंगल में तप कर रहा था, आखिर ने कि उसका परी का हाथ पकड़ के न बादशाह के दरबार में आना पड़ा। 2-3 बालकों कंधे लेकर के किसने बनाई शृंगी की भृंगी? इस 8 से जिन्हों ने बनाई। अगर इस आगे टप जाता तो राम भगत गत पा जाती। इसीलिए योगी जपी तपी सन्यासी इन किन्होंने पाया वो पारा। ये सब उर्ले व्यवहार में रह जाते, ये सब काल के एजेंट बन के आते हैं और काल का रुका दे के चले जाते हैं। दुकान लगाई, सब गृहस्थी ठग लिए, खाए प्रेम। आहा आए, अब तो आज दुख की बात मेरे याद आती है। इन पंथ देशों ने सारी दुकान बना करके ने और गृहस्थी ठग लिए। इस तरह ठग लिए, अगर मैं तुमको असलियत नहीं बताऊं तो मैं भी तुमने ठग जाती। मन में तुमने असलियत बता देता हूं कि इन सतगुरुओं तो बच की रहा करो। जो ये सतगुरु तुम्हारा धर्म भी लेते, धन भी लेते, इज्जत भी लेते, तो बच की रहा करो इन सतगुरुओं से। तुम क्या पल्ले पड़े। मैं अपने खानदान की बातें कहता हूँ। एक मेरा गुरु भाई और वो आए उनके घरी जाती ने और एक नाम लियोड़ी सत्संग अब के घरों में जाए, बोला तू फलाने दिन जेठ में मर गया। अब बेचारी का जी घबरा गया, मेरे पास में आई। आन के मैंने कहा कभी नहीं मरेगी, अब मरे नहीं सकती। उन्होंने क्या लालच में आके ने कोई 5,000 मांग ले, कोई 2,000। तेरी मौत नहीं, मैं कीड़ी की जान डाल दूंगा, चिड़िया की भाल। हम तो पूरे संत हैं। अरे उन संतों का काला मुंह यहाँ भी होगा और वहां भी होगा, समझ गए। वह राधा सुमत के अनुयायी नहीं है, बल्कि किसी कंजर के अनुयायी जो भिखारी हैं, वह कभी भी अपने घर नहीं पूछ सकते। वह राष्ट्रमत का नाम ले दिया शर्म आती है, वो दूध की मर जाना चाहिए। राष्ट्रमत तो बादशाह का मत है, राष्ट्रमत तो शहनशाह का मत है। ये भूखे भिखारियों का मत नहीं है, ये कंगलों का मत नहीं है। राष्ट्रमत तो देने के लिए आता, लेने के लिए। देखो तुम ब्यास जा करके, देखो तुम आगे जाए। मेरा दाता अरमान साहब सारी जिंदगी अपनी नौकरी करता रहा, मैं वो पूर्ण पुरुष थे, इसलिए उसने किसी को ये नहीं कहा तेरी में जान घाल दूंगा, तेरा न्यू कर दूंगा। अपने पेट की खातिर हम दुनिया को कितना धोखा देते रहते हैं। इसीलिए मेरी बाणों मेरे पास बेस मत आया करो। न मैं को लड़का ले रहा, न मैं किसी भैंस को दूध काट सकता, न मैं किसी का बच्चा अच्छा कर सकता। मैं तो फकर सत्संग करता हूँ कि तुम्हारे वो हाल व्यवहार बता दूंगा। तुम अच्छे कर्म करो, अच्छी गति होगी, बुरे करो, बुरी गति होगी। मेरे पास आ जाते हो, मैं सीधा मान सीधी बात कहता हूँ। मैं परमात्मा नहीं हूं, कदे जानते हो। परमात्मा परमात्मा, सतगुरु सतगुरु ही होता। मैंने सतगुरु हूं, न परमात्मा हूं। मैं तो सतगुरु का बता दिया एक चुपड़ासी हूँ, उनकी ड्यूटी बजा, उनका हुक्म बजाता हूँ। वो मेरे को होगा उसा बजा दूंगा, ना बजा काल कर दूंगा। पर तुम मेरे पास में आते हो तो किस लिए आते हो कि महाराज चार देगा, सारे कर्म तुमने चारेंगे। महाराज तो रास्ता बता देता है, समझ गया। इसीलिए रहबर सच्चा चाहिए, रहबर पूरा चाहिए। अगर रहबर गलत है तो क्या किस गाड़ी ने दबो देगा। इसलिए सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूँ, तो पिछलों की टेक छोड़ तेरे भले की कहूँ। सतगुरु और पूरा मिल जाए तो लेखा निमट जा। दुनिया में सतगुरु सोसाइटी में बनाने के लिए नहीं आमदे। सतगुरु दुनिया को
ठेका लेनी। तो सतगुरु तो सच्चाई प्रकट करने के लिए आते और सच्चाई प्रकट करके चले जाते। मेरे पास में एक बेबे आई, वो कहने लगी कि आपका रूप प्रकट होया और मेरा ये काम करया। क्या काम करया? के काम करया के मेरे बहू का छोरा होया और कोई भी धोरे नहीं था ने। और मेरी बहू ने बोली महाराज प्रकट हो गए, मैं सब दे हो गया, मैं दाई बनती गया था। मैं सोचता हूँ कि उसका विश्वास था बेचारी का, जरूर भी उसका विश्वास था। मेरे पास में लुधियाने के सत्संगी बैठे ऐसे, ये बेटी इसकी भावत थी कोई। अब के 2-3 बच्चे परेशान तो हो लिए थे और वो कहने लगी अब तो इसका परेशान होगा तो मर जाएगी। मैं क्या किसी को गलत न बोलो, शुभ भावना दो। मेरे दाता कहा करते कि शुभ भावना देना, कसो शुभ भावना न देना। मैंने वो कहने लगे महाराज इसको आशीर्वाद दे दो, ये बच्चा परेशान तो हाथ तो खतरा है। मन का परेशान की जरूरत ही नहीं, बगैर परेशान हो जाएगा। माँ इतने क्यों ठकर में गिरी बेचारी, होगा जी देखा जाएगा। तुम किसी का 2 जनी लड़े थी और लड़ती एक जनी बोली मेरे छोरा का ब्याह में तन बड़न को दूँ। उसका धनी आया भाजपी बेला बेट तो छोरा का ब्याह 10 वर्ष में होगा जाके ये बच्चू माल ले बांध देते तुम। इतना तो सुख जनतोड़ तो मन सोची पर ये क्यों बेचारी ठकर में गिरे। 5-6 महीने पड़े से कह दे भाई ठीक हो जाएगा, राज्य खुशी कोई तकलीफ परेशान तो है कोई। वह बेटी देख बूझ लो, वह जब परेशान हो टेम है बच्चे का, बोला बच्चा तो अस्पताल में होगा, ले जाओ ले गए। तो फिरे उसके बाहर को जब फिरे तो क्या करे, बोला मेरा हाथ न लगाना, क्यों कि महाराज दिनों द्वारे आ गई। अब 5 मिनट ठहर जाओ, बच्चा आप हो जाएगा। दिनों दिन महाराज आ गई ये खड़े थे। अब वो लड़की पता नहीं तो सुबह लगा रखा, गर्म बेहोश कर रखी थी। थोड़ी बार में रास्ते से वो बच्चा हो गया, लड़का हो गया। मेरे पास लेके आए, उनके पीछे अगर मैं खा जाए वो लेकर की तो मेरी कौन गति होगी, इसीलिए उनको थारे मोगरी थारे मार देगा। और सुना एक और है यहाँ पर हमारे नए गांव में, ये वो लड़का जब होने लगा तो घाट में फंस गया। वो तो अब भी तड़कन दिखा दूंगा। तो अटकन ला गया तो बच्चा भी कैसे एक चीज दिखाए तुम लड़की जुआलो क्या बच्चे। वह घराड़ा जवाब दे दिया कि हमारी पर बहू दी जानी चाहिए, लड़का बात बच्चा बेसन बन जाओ। उसको चक्कू तक जब वो काटने लगे, सिर को काटने लगे, 2 ठोट चक्कू लगे। मैं अब भी निशान दिखा दूं उनका उस वक्त। और वह लड़की कहने लगी कि पलट जाओ आपका हो जाएगा। महाराज जी आगे और मेरे दोहरे सरदारा रहा, फिर बोला सरदारा भी आ गया है। अब तो सरदारा गया होगा, मैं तो गया। ये है क्या, इसीलिए मैं तुमने धोखे से निकालता हूँ कि तुम्हारे मन का ख्याल है। जब तेरा ख्याल मजबूत है तो यही तो सुमरन है, यही तो भजन है। जब तुम्हारा मन कच्चा है और सच्चाई नहीं है, तुम्हारा विश्वास नहीं है तो कुछ नहीं। पर मैं तो गया नहीं। वो लड़का जिंदा है, बड़ा भारी सुथरा है अल्लाह। और गांव जी का निशान अब भी है 2 तकुओं के, उसको सर काटने की कोशिश करी, वो तकू टूट गया। बोला बंद हो जाओ, महाराज जी आने वाले। वो तो तेरा किस तरह बोले थी, वो क्या की वो रास्ता टूट गया, वो बता ठीक हो गया। अब ये मैं बातें बता, मैं तो गया नहीं, क्या और कोई गा तेरा ने। मेरे गुरु भाई इस बात का बड़ा दावा करते, हम तो उम्र बढ़ा देते हैं, हम तो न्यू कर देते हैं, हम तो न्यू कर देते हैं। अब बताइए वो उनको से जगह पा, मैं तो मालिक का गद्दीनती करता हूँ, न मैं किसे गया न मैं जाता। उन लोगों ने ये और कोई संत जाते होंगे मन तो पता है, मैं तो गया भी नहीं। या तूने मेरी फकीर साहब खोज दी ना, मैं भी चक्कर में पड़ा था। हाँ ये बात है, सतगुरु मदद करता दिन रहने, दुनिया धर्म मारे धरे इसलिए नीचे नहीं। सतगुरु मदद करता है। वो अगर बारीक बात तो मैं बताऊं तो अलबत्त तो समझ में नहीं आ सकती, समझ में आ गई तो ठीक है। वो किस तरह मदद करता हो सतगुरु, जब तुम्हारा भी उसका भी तार जुड़ जाता कनेक्शन तो मदद कर देता। जब तुम उसको याद नहीं करते तो कैसे कनेक्शन जुड़ेगा। यही तो सपना आता, यही तो खेल है सारा, कि इसलिए कनेक्शन जुड़ता सेवक का सतगुरु का। जब वो तार और दोनों के तार खुड़कते तो हमने पता नहीं, अगर इसमें ना मानो तो माता बहन तो गवाही दुआ दूंगा। जब खेत में लामणी करती है माता बहन
और बच्चे को घर छोड़ जाती हैं। जब बच्चा घर में रोता है बच्चा तो अपनी छाती का हाथ हिलाती है माताएं और कहती है मेरा तो बच्चा रो समय तो जांच होती है ना भाई। ऐसे बात क्यों पावती है, चूती पावशा क्यों पावती है कि उस बच्चे की रेडिएशन मात्र लगी हुई है, इसीलिए वो रेडिएशन टकरा जाती है तो वो माँ के याद आ जाती है, चूती पावशा के बच्चा रोता है। इसीलिए सतगुरु की सेवक की रेडिएशन टकरा जाती है। जब दोनों की रेडिएशन टकराती है न तो उस सेवक का काम पूरा बन जाता है। ये बहुत बारीक बात है, इसीलिए उनका काम बन जाता है पूरा, उनकी दोनों की टकराती है रेडिएशन। ये समझ गए। इसीलिए आत्मा का आत्मा साक्षी होता है, तो साधन अभ्यास करे तब पता लगे। अगर हम न करें तो क्या, इसीलिए जो ना अभ्यास में बैठता है 1 मिनट भी और उसका सतगुरु से तार जुड़ा है जरूर इसकी मदद होगी। कौन रोकने वाला में कौन गुरु करेगा, वो नूरी गुरु उसकी मदद करेगा। उस गुरु के भरोसे उसके विश्वास में जो लगा है तो नूरी गुरु आपकी उसकी मदद कर देता, जरूर भी मदद देती है। क्यों, सतगुरु किसी को धोखा नहीं देते, सतगुरु शब्द का नाम है। पद्मदास सब देखे माया के संगी, छोड़ भरोसे आस हो कुसंगी। दम दम शुक्र गुजार सतगुरु होना, तन मन धन सरवार गुरु के दे। अब बताइए कोई वार्ता तन मन धन, सच बताओ अपने पुत्रों जितना प्यार भी नहीं कर सकते। समझ गए। अगर कोई बात कही जा तो उसका भी चिट्ठा लिखी भेज दे। उस सतगुरु पर तो अपने बेटे पोतों जितना प्यार भी नहीं हो सकता, फिर तुम क्या कर सकते हो। मैं कहता हूँ सतगुरु का प्यार तो इतना होना चाहिए जितना कि मेरा प्यार था। मैं अपना प्यार बताता हूँ, मेरे सतगुरु किसी बहुत उदास भी देख दे तो जी घबरा जाता। उन्हें जो बातें कही उसी हिसाब चलता, मेरे को बोलता क्या हो बेवकूफ। बल्कि एक दिन मिलकर जाट भी भगत होया से, माँ जी आपने मेरा मन तो बेरा हो, इस तरह कह दिया करते। फिर मैं कभी भी ख्याल नहीं किया कि ठीक है इनकी मर्जी है, ये शरीर इनका, कुछ भी कहो, वो मारो भूताड़ो, सतगुरु में तेरा तेरा तेरा, तेरी मर्जी कुछ भी कर, मैं तेरा तेरा तेरा, साहिब में तेरा। इसीलिए जब उसका बन जाता है तो वो फिर हमारा भी बन जाता है। तू एक डंग सरके मैं सरकू डंग 8, तू करड़ा हो रहे तो मैं तू करड़ा 8। ये सतगुरु का नहीं, एक डंग सरकोगे सतगुरु 8 डंग सरकेगा। और तुम 8 सरको गोदी में उठा लेगा, कौन नहीं उठा, मीरा उठाई, धरू उठाया, पला उठाया, कितने साख ले जे सब के सब खाए। इसीलिए सतगुरु किसी पर द्वेष नहीं करते, सतगुरु हर से प्यार करते हैं। सतगुरु के घर में द्वेष है नहीं ना, द्वेष है तो हमारे घर में है, सतगुरु के घर में द्वेष नहीं। सतगुरु तो के दया के पात्र होते हैं, इसीलिए उसको सतगुरु दयाल कहते हैं। सतगुरु दयाल होता प्रेमियों, इसलिए सारे देखे माया के लोग भी लाल, सब माया के लोग भी लालची हैं। वो बेचारे क्या कर सकते। मेरे पास भी आज एक चिट्ठी आई है कि तू धनवानों तो बात करता है, गरीबों तो नहीं करता। मैं कहता हूँ या तेरे शरीर में कुष्ठ तो होगा या मेरे तो होगा, मेरे में ख्याल होगा। अब बताओ संगत का बीच में धनवानों तो ना, मेरा धनवानों से भक्तों से मतलब अपना, ये मैं जरूर ख्याल करता। घटिया मानस होता है उसको बचना चाहता हूँ, चाहे धनवान होता है गरीब, समझ गए। मेरा क्या धनवाना तो लेना कर, मैंने क्या गरीब अमीरों तो, मेरा मुझे प्यारा लागे है मेरे प्रीतम से प्यार। मैं उसका जागा हूँ, मैं सब जानता हूँ। सादारू हो पीवे, सल्फा हो पीवे, गांजा हो पीवे, सब के खोटे तो खोटे कर्म हो करे करता, उसका क्या ख्याल करे। ऐसा मानस बताइए, ऐसे गंदे मानस गंदी ही बात करते हैं कि कीचड़ उछाल में क्या उछल जाता है। तो इसीलिए जानते हो तुम धनवान भी हो, तो धनवानों का पीछे को नहीं कर जाने। हाँ ये बात है कि धनवान भी तो मालिक ने बनाए, तो मालिक ही द्वेष करता, जो ख्याल ऐसा करता तो संत के करेंगे। मालिक ही तो द्वेष करता है, एक ने गरीब बनाता है, धनवान बनाता है, तो फिर महात्मा भी बेचारे क्या कर, वो मालिक के ऊपर को थोड़े हो सके, फिर भी ऊपर को काट देते कि तू मालिक ने कर दिया, हम द्वेष नहीं करते। संतों के दरबार में बख्शीश होती है, संतों के दरबार में माफ होती है हर एक गुनाह।
मगर मालिक के दरबार में माफी नहीं होती न रात दरबार में माफी होंगी, संत सतगुरु के दरबार में बार बार माफी होती। इसीलिए प्रेम में सत्संगियों, ये सतगुरु की दया और मेहर का मार्ग है, ये करनी का मार्ग है। जब सतगुरु राजी है तो करता राजी, कर्म काल की लगन बाजी। कि जब सब कुछ बन जाता का इसलिए सब सुना दूंगा, फिर मैं छुट्टी करूंगा। देखो मेरी हाथ कितना लगा, आज मैं 4:15 बजे लगा, 9 बजे तो 9:15 बज गए, इतना तो 2 नाम दान दिया, समझ गए। और काफी भाई और बहन रहे हुए इसमें, उनको नाम दान में देने की कोशिश अब नहीं करूंगा। न मौका बना तो देखो कल शाम को कोई बात बनी तो, क्योंकि उस टाइम पर मैंने और भी देख लिए, बोलिए आए वे आए। जब तुम अपना काम इतना नहीं छोड़ सकते तो मेरा नाम सस्ता मानते हो। सोते एक बार बाबा साउंड से एक जना गया, बोला महाराज नाम दे दे, बोला अभी नहीं, बोला फिर तो मेरी रेल लकड़वला की रेल में बैठ लो जाके, हमारी रेल तो इतनी सस्ती, बेटे भी चला जा और तेरी रेल टट नहीं सकती, तू तड़के चला जाइए। इसीलिए जब तुम 5 मिनट पहले नहीं आ सके तो नाम इतना सस्ता नहीं है। जाना इसलिए मैं हरेक मान को बता देता हूँ कि नाम मिलता सत्संग तो पहले दिन। ईद क्या सत्संग भी मैं इसीलिए करे कि इन भाइयों को जन्म सत्संग करा, अब करा एक सत्संग सवेरे और दूंगा, फिर सबको छुट्टी कर दूंगा। जाओ सेवादार काम करना ठहरो, तो संगत और भी काफी आओगी। तड़काली संगत तड़कसों की पर्ची भेज दूंगा, इच्छे तरह नावड़ते हो रहा नावड़े भी तुम देखते हो। तो इसीलिए कई भाई पातशाह से नाम, लेकिन हर नाम की कमाई करो। नाम तो मेरे गांव में कितने बताऊं, मैं इतने ले रखा थे। हाँ बीज हो गया, ईब नहीं तो फेरू भरेगा, फेरू भरेगा। अगर कोई न कोई नूनी की धरती में पड़ गया तो बीज भी अड़ा जा सकते थे, बात हो सके से कहते हैं बीज पड़ गया और जामेगा, फैला नहीं जा सकता। वो तो मट्टी खाद का बीज है, संतों का बीज तो सतलोक तारा धाम का है, वो कभी नूनी नहीं ला सकती। जरूर भी वो उगेगा कदे न कदे, पूरा कुल्ला लेगा। इतने सत्संग ये कदे न कदे फिर बावड़ की संभलेंगे जिनको नाम दिया जाता है। एक महात्मा कहा कर दे नाम दे दो कदे न कदे उभरेंगे, नाम दे दो कदे न कदे उभरेंगे। यही स्वामी जी महाराज का कहना था कि नाम दे दो, 1 जन्म में, 2 जन्म में, 3 में, 4 में कभी इनका उद्धार जरूर भी होगा। त्यारने वाला तो त्यारण ही आता है। यही कबीर साहब ने कहा कि नाम देना कोटि गऊ का पुण्य करना। इसीलिए नाम लेके काम करो। मैं एक शब्द सुना दे, करता किसी वक्त में मेरी मदद करी जिस शब्द में ना, वो शब्द सुना गया। मुख ले से बोलिए दादू रे दीजे
मारे गए अपने को तो चाली गए, मारे गए अपने को। तो ठगनी ठगने आई को, हम ठगिए राम नाम के बेच खाएंगे तो ताली जाए, मारे गए अपने को तो ताली जाए, मारे गए अपने को। घूंघट काटती है तालिए घूमर घूमर हो, घूंघट काटती है तालिए घूमर घूमर हो। इन कड़ियाँ का काम तेरा तो लंबी डिग्रिया तो ताली जाए, मारे गए अपने को तो ताली जाए, मारे गए अपने को। अब पछताए क्या होए सुंदरी की ना खलकत दो, अब पछताए क्या होए सुंदरी की ना खलकत दो। सुरत देख पिया की रोई लाजन आई है तो तू ताली जाए, मारे गए अपने को तो ताली जाए, मारे गए अपने को। प्रेम पियाला सोदन पीवे जीवत मर जासो, प्रेम पियाला सोदन पीवे जीवत मर जासो। कहे कबीर सुनो वैसा तो असल दात का हो तो ताली जाए, मारे गए अपने को तो ताली जाए, मारे गए अपने को। से आई वहाँ गाओ हे ज्वाला, से आई वहाँ गाओ हे ज्वाला। हम दागा जग सोचली, हम दागा जग सोचले। घोड़े के शक्ति चढ़ने को आई, घोड़े के शक्ति चढ़ने को आई। बोते किया उते पातरी, घोड़े के यदि ज्ञान गाया, गुरु ज्ञान मद माचरी। से आई वहाँ गाओ हे ज्वाला, हम जागा जग सूतरी। ये बोली माया, उठत मारू बैठत मारू, मारू जागत सूतरी। उठत मारू बैठत मारू, मारू जागत सोचली। तीन लोक में मेरा पसारा, तुझे दारे अब धूतली। जहाँ से आई वहाँ गाओ हे ज्वाला, हम जागा जग सूतली। बोला उठत सुमरू बैठत सुमरू, सुमरू जागत सूतली। उठत सुमरू बैठत सुमरू, सुमरू जागत सूतली। तीन लोग न्यारा खेलो मयोगी अवधूतली। सास आई वहाँ गाओ हे
कांद सूट दी त्यागी के संग लागी रे दोनों त्यागी के संग लागी रे दोनों लोभी कर कर लूट दी शरण मतंगर गति गोरे क बोले बदन करा सोए छूट दी जहाँ से आई वहाँ गाओ है दिवाला हमका कांद सूट दी सत्संग 2 घंटे सत्संग आपको सुना समझे ने ये वही बात कबीर ने कही ठगनी क्या लेना झुकावे तेरे कबीरा हाथ घुमावे वो तालीजा ही मारे अपने को यही घोड़े पे था झांसा आई वा जाओ रे ज्वाला तो झांसा तू आई वहीं जा तेरा हमारे पाके काम है इसलिए महात्मा मोटी माया सब सजे धीनी तजिन जा धीनी सबको खा गई तीस पे तुम्हें खो लिया धीनी किसको कहते मान बढ़ाई गर्भीर का खबरा हो तो त्याग बिन त्यागे हर नाम ल पाप पाया कर दूना ये मोटी माया सब तजे धीनी को सेवा सबको खा जाती है वो मान बढ़ाई आ जाती है इसलिए जब तक मान बढ़ाई तो दूर रहता है तो जिंदा रह जाता महात्मा होता है साधु होता है संत होता है सत्संग जो मान बढ़ाई में आ जाता है वो जिंदा निरंदानो जिंदा रंदा भी मुर्दा बन जाता है वो किसी काबिल ही नहीं रह सकता इसीलिए महाराज जी कहा करते मान बढ़ाइयो तो बच के रहना पगला तू अनपढ़ से बेकूफ से मान बढ़े बच की मैंने कहा मान बढ़ाई ठंड मंदा कोई बांधा तो वैसे बांध दो मैं तो सबका एक सेवक बन की काम कर रहा पैदल मैं चल पड़ूं पानी जा अपना किसी में तो नलका पर मैं पानी पी कही तो आप गिलास ले लो मैं क्यों सारी आंधड़े से जोड़ मैंने पिया कर देते ये बात होगी मजा हो रहा और नलके नहीं तो मुँह लाई दाती पी ले इसलिए मान बढ़ाई माँ की लोग खाट पर उठना भी बंद कर दी है कि बतेरे काम करने से करना ये बात गलत है जहाँ तक पार बसावा इंसान ने उन मान बढ़ाइयों तो बच के रहना चाहिए अगर मान बढ़ाई फंस जाता है तो सारा जीवन बर्बाद हो जाता है इसलिए सत्संगी हो महात्मा हो कोई भी हो इन मान बढ़ाइयों में आकर के न अपना सब कुछ बिगाड़ देते हैं न छोटा सा हो कि रहना रे जगत में करते न गर्व गुमान छोटा सा हो कि संसार में रहो इस गर्व गुमान को छोड़ दो जितना जीना चाहते हो तो गर्व गुमान छोड़ दो बच जाओगे ये मान बढ़ाई गमपुर ले जाई होए रहो दासी दासी मन मगन भय का सुन रासा ये तो मन मगन भय का रास्ता से मान बढ़ाई तो गमपुर में ले जाने वाले से गरीब दास ने अच्छी तरह बताया वह इसीलिए सत्संगी होता है सत्संग प्रेमी हो चाहे कोई भी हो मान बढ़ाइयों तो बच के रहना चाहिए ज्यादा हम अपने घरों प्यार नहीं करते तो घटियापन से